है दिव्य ज्योतिष ज्ञान, ये है दिव्य ज्योतिष ज्ञान, ये है दिव्य ज्योतिष ज्ञान, ये है दिव्य ज्योतिष ज्ञान। ये है दिव्य ज्योतिष ज्ञान, ये है दिव्य ज्योतिष ज्ञान, ये है दिव्य ज्योतिष ज्ञान, ये है दिव्य ज्योतिष ज्ञान। वेद पुराणों से लाए, वेद पुराणों से लाए, इसे करने जन कल्याण। ये है दिव्य ज्योतिष ज्ञान, ये है दिव्य ज्योतिष ज्ञान, ये है दिव्य ज्योतिष ज्ञान, ये है दिव्य ज्योतिष ज्ञान। खोज खोज पूरा पढ़ डाला, रामचरित से हमने निकाला। आचार्य राज मिश्रा देंगे हर मुश्किल का समाधान। ये है दिव्य ज्योतिष ज्ञान, ये है दिव्य ज्योतिष ज्ञान, ये है दिव्य ज्योतिष ज्ञान, ये है दिव्य ज्योतिष ज्ञान। आचार्य राज मिश्रा जी से व्यक्तिगत रूप से मिलने का कार्यक्रम इस प्रकार रहेगा। 20 जनवरी चंडीगढ़, 21 जनवरी लुधियाना, 22 जनवरी जालंधर, 23 जनवरी जयपुर, 28 जनवरी मुंबई, 5 फरवरी लखनऊ। संपर्क करें 9540836469, 9821533727, 9953331303। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे बहुचर्चित कार्यक्रम दिव्य ज्योतिष ज्ञान में, और मैं हूं आपके साथ शिखा। दर्शकों, आप सभी को कात्यायनी परिवार की ओर से मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का आपका दिन मंगलमय हो। और दर्शकों, आपको एक बात विशेष बता दूं कि आज का हमारा ये खास कार्यक्रम और भी खास है, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे छोटे छोटे उपाय कि आज के दिन आप कौन कौन से उपाय अपना सकते हैं, अपने दिन को बेहतर बना सकते हैं और त्योहार को अच्छे से मना सकते हैं। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए स्वागत करते हैं हमारे साथ उपस्थित आचार्य राज मिश्रा जी का। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार आचार्य जी, जानना चाहूंगी जैसे कि मकर संक्रांति का आज त्योहार है, त्योहार के रूप में ही मनाया जाता है मकर संक्रांति का ये पर्व, तो जानना चाहूंगी कि क्या मकर संक्रांति का कोई संबंध है श्री रामचरितमानस से? समस्त दर्शकों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा। मैं प्रार्थना करूंगा भगवान सूर्य का जो ये पर्व है वो आपके जीवन में समस्त प्रकार की सुख समृद्धियां व्याप्त कर दे, आपका जीवन सुखमय हो जाए, आप सदैव अपने जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त करते रहें। आइए हाथ जोड़ करके सबसे पहले भगवान सूर्य का ध्यान कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको मकर संक्रांति की महत्व को और भगवान राम से, श्री रामचरितमानस से इसका क्या संबंध है उसके बारे में बताता हूँ। बोलो श्री शंकर भगवान की जय, बोलो सूर्यदेव भगवान की जय। हे सूर्यो सहस्रेशो तेजो राशि जगत्पते, अनुकंपमये मया देवा गृहाणरघं दिवाकरः। आज मकर संक्रांति है। मकर संक्रांति का अर्थ ये होता है कि सूर्य आज मकर राशि में प्रवेश कर रहा है। श्री रामचरितमानस में तो मकर संक्रांति का बहुत बड़ा महत्व और बहुत अच्छे तरीके से वर्णन किया गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि माघ मकर गति जब रवि होई, तीरथ पति आव सब कोई। जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है उस समय यज्ञ सभी ऋषि मुनि लोग आकर के प्रयाग में स्नान करते हैं। प्रयाग में स्नान करते हैं, वहां पर महाराज भरद्वाज, महामुनि भरद्वाज जी यज्ञवल्क्य जी को बिठाते हैं और उनका चरण बंदन करते हैं, उनके चरणों में प्रणाम करके, और उनसे प्रश्न करते हैं कि प्रभु मुझे भगवान राम के बारे में कुछ जानना है, मुझे श्री रामचरितमानस के बारे में कुछ जानना है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि श्री रामचरितमानस पहले भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाया
काकभुसुंडी जी ने गरुण जी को सुनाया, यज्ञवल्क्य जी ने भारद्वाज मुनि को सुनाया, उसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने पूरे संसार के लिए रचना की उसकी। महाराज वाल्मीकि ने भी इसकी संस्कृत में वर्णन की है, बट गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो वर्णन किया वो एक साधारण मानव के लिए बहुत अच्छा था। तो ऐसा वो दिन था, मकर संक्रांति का ही वो दिन था जब महामुनि भारद्वाज यज्ञवल्क्य जी से प्रश्न करते हैं कि प्रभु मुझे श्री रामचरितमानस के बारे में जानना है, मुझे राम जी के बारे में थोड़ा सा भ्रम हो रहा है। उन्होंने बहुत सुंदर शब्दों में यहाँ पर वर्णन किया है भगवान राम के बारे में। उन्होंने वर्णन किया, एक राम अवधेश कुमारा तिनकर चरित विदित संसारा। सबसे पहले तो क्या होता है कि जब भगवान राम में आपकी आस्था होती है, जिन लोगों की भगवान राम में आस्था होती है वो भगवान राम के बारे में सुनना चाहते हैं। जब श्रवण करते हैं तो आपके अंदर परिवर्तन आता है और भगवान राम की भक्ति से आपके जीवन में परिवर्तन होता है। जैसा कि आपने देखा यहाँ पर भारद्वाज जी को ये नहीं है कि राम जी के बारे में पता नहीं है, लेकिन भारद्वाज जी महामुनि यज्ञवल्क्य जी से मकर संक्रांति के दिन ये प्रश्न करते हैं। उसका एक रीजन है कि मकर संक्रांति के दिन कोई भी किया हुआ दान, कोई भी किया हुआ पुण्य कर्म, कोई भी की हुई भक्ति, कोई भी की हुई पढ़ाई सदैव वृद्धि करती रहती है। कोई भी चीज की आप शुरुआत करते हैं तो वृद्धि करती रहती है। भारद्वाज जी यज्ञवल्क्य जी को कुरेदते हैं, उनसे सुनना चाहते हैं, राम कथा सुनना चाहते हैं। उनके मन में एक मतलब उनका मन बहुत प्रसन्न हो रहा है राम जी के बारे में सुन करके। भारद्वाज जी बहुत बड़े ऋषि हैं। जिस प्रकार भगवान शंकर के बारे में कहा, एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषवाही। भगवान शंकर राम जी के इतने प्रेमी हैं कि त्रेता युग में ऋषि अगस्त के पास जाकर के कथा को श्रवण करते हैं। उसी प्रकार महामुनि भारद्वाज बहुत ही ज्ञानी हैं, लेकिन मकर संक्रांति के दिन वो जानते हैं कि आज श्री रामचरितमानस सुनने से, आज राम जी का वर्णन सुनने से मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन आ जाएगा, मेरे मन में निर्मलता आ जाएगी, मुझे राम जी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। तो उन्होंने मकर नहाने के बाद सभी तीर्थों के साथ त्रिवेणी में स्नान किया। त्रिवेणी में स्नान करने के बाद यज्ञवल्क्य ऋषि, जो कि भगवान के बारे में बहुत जानकार हैं, बहुत ही ज्ञानी हैं, उनको सुंदर आसन पर बिठाया, उनके चरण को धोया, चरण का बंदन करने के बाद कहा कि प्रभु मुझे भगवान के बारे में कुछ संशय हो रही है। अगर वो ये शब्द नहीं कहते तो यज्ञवल्क्य जी भगवान की कथा उनको नहीं सुनाते, क्योंकि जानते हैं कि भारद्वाज जी बहुत ज्ञानी हैं। तो उन्होंने ऐसा प्रश्न किया कि मैं कुछ जानता ही नहीं। उन्होंने कहा प्रभु मुझे राम जी के बारे में बहुत शंका हो रही है। शंका, एक राम अवधेश कुमारा तिनकर चरित विदित संसारा। बोले एक राम अवधेश महाराज जनक के पुत्र हैं, उनको सब लोग पूरे संसार में जानते हैं, लेकिन वो कौन से राम हैं जो स्त्री के विरह में बन बन भटक रहे हैं। महाराज भारद्वाज कि इस प्रश्न को सुनकर के यज्ञवल्क्य जी जानते हैं कि बहुत ज्ञानी हैं, प्रश्न कर रहे हैं क्योंकि ये राम की कथा को श्रवण करना चाहते हैं। उन्होंने भगवान राम के समस्त चरित्र को महामुनि भारद्वाज जी को सुनाया। उसके सुनने से आज के दिन इस कथा को श्रवण करने से भारद्वाज ऋषि का जो यश था वो और बढ़ गया, उनके जीवन में बहुत वृद्धियां हो गई, उनके ज्ञान की और वृद्धि हो गई, भगवान राम का पूरा आशीर्वाद उनके ऊपर हो गया। तो मकर संक्रांति का क्योंकि बहुत ही बड़ी कथा है, इसी दिन भारद्वाज ने महामुनि यज्ञवल्क्य से यह कथा श्रवण की थी। अब मकर संक्रांति पर श्री रामचरितमानस सुनने से होता क्या है कि मकर संक्रांति सूर्य से, मकर संक्रांति का संबंध श्री रामचरितमानस के साथ साथ और बहुत सारी चीजों से है। आज सूर्य उत्तरायण में चला जाता है, अभी तक सूर्य दक्षिणायन में, सूर्य उत्तरायण में चला गया। जैसा कि आप भीष्म पितामह के बारे में सुना हो, 6 महीने वो बाणों की सैया पर पड़े थे, सिर्फ इस चीज का इंतजार कर रहे थे कि जब सूर्य उत्तरायण में जाएगा तो मैं अपने शरीर का त्याग कर दूंगा। उसका रीजन था कि सूर्य मकर संक्रांति के बाद का। उसी प्रकार मकर संक्रांति आने पर जो हमारे जीवन में एक अच्छे परिवर्तन, जो हमारे शुभ काम हैं, जो आज तक नहीं कर रहे थे लोग, वो आज से गृह प्रवेश, शादी विवाह, बहुत सारे मुहूर्त प्रारंभ हो जाते हैं। इस दिन यदि हम पिता का सम्मान करें, सूर्य का संबंध पिता से है, तो हमारे जीवन में बहुत सुख समृद्धि होती है। इस दिन दान का फल 1000 गुना होता है, बहुत सारी वृद्धियां होती हैं। जी आचार्य जी, एक बार फिर से जानना चाहूंगी राशिफल के बारे में। राशि में इसके लिए आज चंद्र का गोचर आपके एकादश भाव में रहने वाला है, वो भी केतु के साथ। जब केतु के साथ एकादश भाव में चंद्र गोचर करे तो आपको व्यापार संबंधित कार्य, वो भी पार्टनरशिप में हो, तो उसको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, आपको आज नहीं करना चाहिए। आज धन लाभ के लिए तो दिन बहुत अच्छा है, लेकिन उसके साथ भाग दौड़ बहुत सारा बना रहने वाला है। आज मकर संक्रांति का दिन है, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा केतु का गोचर चंद्र के साथ होने से आप उड़द की दाल और चावल सुबह सुबह नहा करके उड़द की दाल और चावल लेकर के उसको दान करें, कुछ दक्षिणा रखें, मंदिर में किसी ब्राह्मण को दे दें, आपका दिन अति उत्तम व्यतीत होगा।
राशि वृष के लिए आज जो चंद्र का गोचर रहने वाला वो थोड़ा परिवर्तन करके आपके लिए बहुत ही लाभप्रद चीजें लेकर के आने वाला है। लाभप्रद क्या है? यदि भूमि से संबंधित कोई कार्य है तो उसको आज आप करेंगे तो बहुत उन्नति और बहुत लाभ प्राप्त होगा। कई बार क्या होता है कि हम मकान खरीदते हैं लेकिन वो हमें घाटा दे जाता है, कई बार भूमि खरीदते हैं घाटा दे जाता है। आज वो आपके लिए लाभप्रद है। आज जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको लाभ प्राप्त होने वाला है। साथ साथ यदि विदेश यात्रा संबंधित कोई कार्य है उसको करें, उसमें आपको उन्नति प्राप्त होने वाली है। इन सभी के साथ यदि अपने परिवार का सहयोग करेंगे, परिवार से परामर्श लेकर कार्य करेंगे, दिन बहुत उत्तम व्यतीत होगा। राशि मिथुन के लिए आज आपको एक कार्य करना है, दूध चावल चीनी तीनों चीजें लेकर के किसी गरीब को दे देना है। मकर संक्रांति का भी दिन है तो आपके लिए बहुत लाभप्रद रहेगा। उसके साथ साथ आज आपको सूर्य को 1 लोटा जल देना है। ये चीजें करने से बहुत दिन से सरकार के अंदर जो कार्य आपका फंसा हुआ था, यदि कोई मकान ऐसा था जिसको लेकर के झगड़ा चल रहा था, या कोई प्रॉपर्टी ऐसी थी जिसको लेकर के कोर्ट तक केस चला गया था, या मान लिया सरकारी नौकरी थी उसमें व्यवधान आ गया था, तो वो चीजें ये करने से आपका आज पूर्ण हो जाएगा और दिन उत्तम तरीके से व्यतीत होगा। जी बिल्कुल आचार्य जी, और भी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करती रहूंगी कार्यक्रम के दौरान, लेकिन कॉल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पहले उनसे बात करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी जी नमस्कार आचार्य जी। नमस्ते जी आचार्य जी, मैं दिनेश शर्मा बोल रहा हूँ जी, गाजियाबाद से। जी दिनेश जी। जी जी, मैं पहले तो आपका कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहता हूँ स्वामी जी। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके द्वारा भेजा गया जो है कवच मेरे लिए बहुत बहुत ज्यादा फायदेमंद रहा। बहुत सुंदर। और जिस चीज के लिए मैं अभी तक परेशान था 2 साल से जी, वो मेरा 1 महीने में ही मेरा काम जो है फिर से चल पड़ा है। बहुत बढ़िया, बहुत तो अच्छा। उसके लिए तो मैं कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहूंगा आपका जी, बहुत बढ़िया। और एक चीज और मैं पूछना चाहता था जी, कि एक घर में थोड़ी सी और प्रॉब्लम है। क्या समस्या बताइए? गृह क्लेश रहता है थोड़ा सा घर में, अगर उसके लिए कुछ आप बताएं उपाय तो मेरे लिए बेहतर होगा। बहुत बढ़िया। आपने वैसे श्री रामचरितमानस सिद्ध कवच मंगवा लिया है, उससे आपका ग्रह कलेश जरूर खत्म हो जाएगा। लेकिन यदि फिर भी मान लिया ग्रह कलेश आपके घर में रह रहा है तो आज आपने बहुत ही अच्छे दिन पर हमें फोन किया है। इससे आपको बहुत ही ऐसा उपाय बताने जा रहा हूं जो आपके घर के ग्रह कलेश को पूर्ण रूप से खत्म कर देगा। आज क्या करना है कि आपको जो श्री रामचरितमानस सिद्ध कवच भेजा गया है उसके साथ एक यंत्र आपको भेजा गया होगा जो आपके घर के वास्तु दोष और ग्रह कलेश के निवारण के लिए है। आज कुछ नहीं करना है, आपको उसको गंगा जल में धोना है। धो करके उसके ऊपर 5 पीले फूल चढ़ा देने हैं और फल दुग्ध ले जाकर के किसी गरीब व्यक्ति को दे देना है। भगवान शंकर से ये प्रार्थना करनी है कि प्रभु हमारे घर का कलेश खत्म हो जाए। आप बिल्कुल विश्वास कीजिए, भगवान शंकर के आशीर्वाद से आपके जीवन में पूरी तरह परिवर्तन हो जाएगा, आपका घर सुखमय बन जाएगा। जी बिल्कुल आचार्य जी, तो यहाँ पर आपको पता चल गया है कि निरंतर जो ग्रह कलेश बना हुआ है कैसे आप दूर कर सकते हैं। और दर्शकों, टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर चलाए जा रहे हैं। यदि आप भी कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या फिर श्री रामचरितमानस सिद्ध कवच मंगवाना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और रिप्लेस करा सकते हैं। अब आचार्य जी, एक बार फिर से जानना चाहूंगी राशिफल के बारे में। राशि कर्क के लिए आज अष्टम भाव में चंद्रमा का गोचर केतु के साथ होने वाला है। जब चंद्र का गोचर अष्टम भाव में केतु के साथ हो तो हमें सावधान रहना चाहिए, क्योंकि हमारे दिन में अचानक परिवर्तन होते हैं और वो परिवर्तन हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं। जब भी पंचम भाव का संबंध हो तो वो परिवर्तन हमारे लिए बहुत बेहतर होते हैं। अष्टम भाव का परिवर्तन हमारे लिए नुकसानदायक होता है। सावधानी क्या रखनी होती है? अष्टम भाव एक दुर्घटना का भाव है, तो इस कारण से रास्ते में बहुत ध्यान से, वाहन बहुत ध्यान से चलाना होता है। लेकिन चंद्र का जो संबंध है उसके द्वितीय भाव पर होगा। अब द्वितीय भाव पर जो उसकी दृष्टि है वो दृष्टि आपके लिए धन के लिए लाभप्रद है। तो यदि किसी को कर्ज देना चाहते थे या किसी से कर्ज लेना चाहते थे, इन चीजों के लिए आज का दिन अति उत्तम है। शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहते थे उसके लिए दिन अति उत्तम है। बट अष्टम भाव में चंद्र का गोचर शरीर के लिए नुकसानदायक है। आज मकर संक्रांति का भी दिन है, तो आपको एक चीज करना है, तिल से बनी हुई कोई मिठाई ले जाकर के मंदिर में किसी ब्राह्मण को अर्पण कर देनी है, उनके चरणों में प्रणाम कर लेना है। आपके जीवन में जो भी कष्ट आ रहा है दूर हो जाएगा। आपका दिन, आपका वर्ष दोनों उत्तम हो जाएगा। राशि सिंह के लिए जो आज का गोचर है सप्तम भाव में चंद्र के गोचर के साथ साथ बृहस्पति देवता का पूरा प्रभाव है आपके ऊपर। जब बृहस्पति देवता का प्रभाव हो तो हमें किसी चीज में रुकावट नहीं आती है, हमारा दिन सुखमय बन जाता है। दिन पूरी तरह आपके साथ है। जो भी कार्य रुका हुआ था उसको पूर्ण करने का दिन है। यदि आज पढ़ाई से संबंधित कोई व्यापार करना चाहते थे, मेरा कहने का मतलब यह है कि यदि स्टेशनरी का व्यापार करना चाहते थे, धार्मिक या कोई ऐसा व्यापार खोलना चाहते थे जिससे लोगों को
जिनको हम पढ़ाते हैं, यदि ऐसा कोई व्यापार करना चाहते थे, आज बहुत ही उत्तम दिन है। उसके साथ साथ प्रादेशिक यात्रा का योग है, साथ में आज पति पत्नी का संबंध बहुत अच्छा रहेगा। एक काम करें, मकर संक्रांति का आज दिन है, कोई भी नारियल से बनी हुई मिठाई ले जा करके मंदिर में या किसी ब्राह्मण को दान दे दें, दिन अति उत्तम तरीके से व्यतीत होगा। राशि कन्या के लिए, वैसे तो राहु इस अभी गोचर कर रहे हैं, चेंज होने वाले हैं, तो थोड़ा सा परिवर्तन होगा आपके जीवन में, लेकिन आज का दिन थोड़ा तनावपूर्ण रहने वाला है। तनावपूर्ण इसलिए कह सकता हूं कि परिवार में थोड़ा कलेश हो सकता है और पिता की तरफ से आपको थोड़ा डांट पड़ सकती है। पिता शायद आज आपको किसी चीज को लेकर के डांटने वाले हैं, या पैतृक संपत्ति से लेकर कोई मामला कोर्ट तक जाने वाला है। यदि इन चीजों का निवारण करना चाहते हैं तो आज मकर संक्रांति के दिन पानी में गंगा जल डाल करके स्नान करें। स्नान करने के बाद ओम घृण सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करते हुए घर से निकलें, या इस मंत्र का जप करते हुए एक लोटा जल सूर्य को दे दें, दिन अति उत्तम व्यतीत होगा। जी बिल्कुल आचार्य जी, बहुत अच्छा राशिफल आपने बताया और साथ ही साथ बहुत अच्छा उपाय आपने बता दिया है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पर उनसे बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा नाम है राकेश धर, मेरा घर है मोरनहाट। जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 1974। 28 अप्रैल 1974। टाइम बताइए प्लीज। 8 बजे सुबह। 8 बजे सुबह। कहाँ जन्म हुआ है आपका? मोरनहाट। अच्छा, क्या जानना चाहते हैं? मैं बोल रहा हूँ मेरा टाइम तो अभी क्यों खराब चल रहा है, वही जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं आज समय खराब की बात नहीं कर रहा हूं। मैं सोच रहा हूं कि शुरू से, जब से आपका जन्म हुआ है, तब से सिर्फ आप संघर्ष कर रहे हैं। उसका एक कारण है, क्योंकि आपके लग्न में केतु विराजमान है। केतु के साथ साथ जिस ग्रह की इस टाइम दशा चल रही वो है बुध, और बुध आपकी कुंडली का अस्त है। जब हमारे जिस ग्रह की दशा ही चल रही हो वही ग्रह अस्त पड़ा हो, तो फिर जो हमारा कार्य है वो किसी प्रकार बन ही नहीं पाता। जिस कार्य में हाथ डालते हैं उस कार्य में रुकावट आ जाती है, जो हमारा सामाजिक इंप्रेशन होता है वो खराब हो जाता है। जैसा कि केतु जब वृष राशि का लग्न में विराजमान हो तो आपके फेस पर कोई ना कोई दाग होगा जो आपके फेस को बहुत अटपटा बना रहा होगा। उसके साथ साथ एक चीज है कि हमेशा बहुत नेगेटिव विचार आपके अंदर आते हैं और आप सदैव विचार करते हैं कि मैं जी क्यों रहा हूं, जब मुझे कोई सफलता प्राप्त ही नहीं हो रही तो मैं जिंदा क्यों रह रहा हूं, मैं जी क्यों रहा हूं इस संसार में। इस प्रकार की नेगेटिविटी केतु के लग्न में होने कारण होती है। अब आपको क्या करना है कि एक तो हरी सब्जी का अधिक से अधिक सेवन करना, हरी सब्जियां अधिकतम खाना है। बुधवार के दिन हरी सब्जी चढ़ाना है। शनिवार को एक नारियल लेकर के सर से 7 बार घुमा करके केतु के सामने रखना है। दूसरी चीज, एक श्री रामचरितमानस सिद्ध कवच मंगा करके धारण कर लें। आपके जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं वो दूर हो जाएंगी। अगर नहीं संभव है तो सुंदर कांड के दोहा नंबर 20 का 21 दिन तक पाठ करें। आपके जीवन में जो भी समस्या दूर होगी, जीवन सुखमय हो जाएगा। जी बिल्कुल आचार्य जी, तो यहाँ पर आपको उपाय पता चल गए हैं, उपाय आप अपनाइए और फिर देखिए किस प्रकार से आपके जीवन में परिवर्तन होने शुरू हो जाएंगे। आचार्य जी, एक बार फिर से जानना चाहूंगी राशिफल के बारे में। राशि तुला एक चर प्रकृति की राशि है। इस राशि के स्वामी शुक्र हैं, जिनको कि संगीत और फिल्म लाइन से बहुत ज्यादा जुड़ाव है। आज थोड़ा सा तो दिन संघर्षपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि 7.5 भी आपके ऊपर चल रही है। लेकिन यदि आज मीडिया लाइन से संबंधित कोई कार्य रुका हुआ था तो आज उसको करने का बहुत अच्छा दिन है। यदि फैशन डिजाइनिंग से रिलेटेड कोई व्यापार करना चाहते थे या फैशन डिजाइनिंग से रिलेटेड कोई कोर्स करना चाहते थे, उसमें घुसे, उसके लिए आज का दिन आपका बहुत अच्छा है। यदि श्रृंगार से संबंधित कोई बिजनेस करना चाहते थे, आज उसके लिए दिन बहुत अच्छा है। लेकिन एक चीज जरूर ध्यान रखना है, अपनी पत्नी को आज परेशान नहीं करना है, उसको आज कोई अपशब्द का प्रयोग नहीं करना है, नहीं तो जो दिन उत्तम व्यतीत होने वाला था वो दिन थोड़ा खराब हो सकता है। आप एक चीज और करें, आज मकर संक्रांति का दिन है। आज चावल और घी किसी मंदिर में ले जाकर के ब्राह्मण को दान दे दें या किसी गरीब को दान दे दें, आपका दिन अति उत्तम व्यतीत हो जाएगा। राशि वृश्चिक, स्वामी इसके मंगल हैं। मंगल आजकल तुला राशि में गोचर कर रहे हैं, द्वादश भाव में, यानी आपके गोचर कर रहे हैं। जब द्वादश भाव में राशि स्वामी ही गोचर करेंगे तो दिन तो तनावपूर्ण व्यतीत होगा ही, भाग दौड़ पूर्वक रहेगा ही, क्योंकि 7.5 भी आपके ऊपर चल रही है। लेकिन आज जो तनाव चल रहा था उसको पूर्ण करने के लिए मकर संक्रांति में एक अति उत्तम उपाय है। उपाय यह है कि एक लोटे में गंगा जल लें और जल मिक्स करें, उसमें थोड़ी सी हल्दी डालें और सूर्य को दे दें। ओम घृण सूर्याय नमः इस मंत्र का 11 बार जप कर लें। बहुत दिन से चल रहा तनाव खत्म हो जाएगा। वैसे भी यदि आज आप कोई भी एक्सपोर्ट से रिलेटेड व्यापार करना चाहते थे तो उसके लिए आज का दिन बहुत उत्तम है। अगर आज कोई प्रादेशिक यात्रा का योग बन रहा है तो वो कर लीजिए, उससे आपको बहुत लाभ प्राप्त होने वाला है। लेकिन पिता को प्रणाम करना ना भूलें। पिता नहीं है तो किसी बड़े को प्रणाम करें, दिन उत्तम तरीके से व्यतीत होगा।
राशि धनु एक अग्नि तत्व प्रकृति की राशि है, एक क्षत्रिय प्रकृति की राशि है। आज क्रोध करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। उसके साथ साथ आज यदि पढ़ाई संबंधित कोई कार्य था तो उसको करने का बहुत ही अच्छा समय है, क्योंकि आपकी राशि पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि पड़ रही है। उसके साथ साथ एक चीज आप और कर सकते हैं, यदि आप चाहते थे कि पार्टनरशिप में कोई व्यवसाय किया जाए तो उसके लिए दिन बहुत उत्तम है। उसके साथ यदि कोई कोर्स करना चाहते हैं और उसका संबंध कंप्यूटर से, जैसे कंप्यूटर से रिलेटेड कोई कोर्स करना चाहते थे तो उसके लिए आज का दिन बहुत उत्तम है। यदि आप ये चाहते थे कि मैं अपने देश का भ्रमण करूं, मुझे ऐसा कोई योग प्राप्त हो जाए, उसके लिए प्रयास करेंगे, आज का दिन बहुत उत्तम है, आपको ये सारी चीजें प्राप्त होंगी। लेकिन आज मकर संक्रांति का दिन है, जो भी आपकी इच्छा कर रही है उस चीज को ले जाकर किसी गरीब आदमी को जरूर दान कर लें, दिन उत्तम व्यतीत होगा। जी बिल्कुल आचार्य जी, बहुत अच्छा राशिफल आपने बताया। अब एक बार फिर से जानना चाहूंगी कि मकर संक्रांति का जैसे आज पर्व है, तो आज जातक ऐसे कौन कौन से कार्य कर सकते हैं जिसमें उसको अच्छे फलों की प्राप्ति होगी? तो मकर संक्रांति के दिन कोई भी कार्य किया जाए अच्छे फल की प्राप्ति होती। आज 6 महीने बाद सूर्य का परिवर्तन होता है। जब सूर्य आज उत्तरायण में आता है तो फिर आप सोच सकते हैं कोई भी कार्य करेंगे तो दिन बहुत उत्तम व्यतीत होगा। लेकिन आज के दिन एक तो गंगा जल डालकर स्नान करना ना भूलें, हो सके तो गंगा जी जा करके स्नान करें, नदी में स्नान करें, तालाब में स्नान करें, सरोवर में स्नान करें और स्नान करने के बाद दान करना ना भूलें। आज के दिन चावल का और उड़द की दाल का दान का बहुत विशेष महत्व है। यदि खिचड़ी का आज भंडारा करेंगे तो आपके लिए वो बहुत अच्छा रहेगा। आज किसी व्यापार को करने का बहुत अच्छा दिन है। कोई भी कार्य आज प्रारंभ करेंगे तो कार्य जरूर लाभ देगा। जी बिल्कुल आचार्य जी। अब आचार्य जी जानना चाहूंगी अंतिम 3 राशियों के बारे में। राशि मकर एक चर प्रकृति की राशि है। चर प्रकृति की राशि का मतलब होता है कि चलायमान रहना। तो यदि आज कोई यात्रा करना चाहते थे, खासकर वो यात्रा विदेश से संबंधित है तो जरूर लाभ देने वाली। और विदेश से संबंधित यदि उसका संबंध व्यापार से है तो आप सोच लीजिए, यदि आज आपने वो यात्रा की, उसके लिए प्रयास भी किया तो आपकी यात्रा भी हो जाएगी और उससे व्यापार को बहुत सारा लाभ भी हो जाएगा। साथ में यदि नौकरी के लिए विदेश में अप्लाई करना चाहते थे तो आज करेंगे तो आपको नौकरी जरूर प्राप्त हो जाएगी और आपका दिन उत्तम व्यतीत होगा। राशि कुंभ एक स्थिर प्रकृति की राशि है। आज पूरे परिवार के साथ संबंध अच्छा करने का बहुत अच्छा दिन है। जैसे यदि पैतृक संपत्ति को लेकर के कोई विवाद चल रहा था, आज उसके लिए परिवार से बात करेंगे तो वो पैतृक संपत्ति का विवाद सुलझ जाएगा। पति पत्नी से संबंध अच्छा रखने का आज बहुत अच्छा दिन है। परिवार में बात करेंगे तो जो बहुत दिन से तनाव चल रहा था वो तनाव दूर हो जाएगा। और भी यदि भाइयों से कोई मदद चाहते हैं आप, आज उसके लिए बात करेंगे तो वो आपको प्राप्त हो जाएगी और दिन उत्तम तरीके से व्यतीत हो जाएगा। आज चंद्र का विशेष रूप से आपके ऊपर प्रभाव रहने वाला है तो मैं कह सकता हूं दिन उत्तम व्यतीत होगा। लेकिन उसके साथ एक छोटा सा उपाय करना है, आधा लीटर दूध लेकर के किसी गरीब व्यक्ति को दे देना है, उसके आशीर्वाद से दिन अच्छा व्यतीत होगा। राशि मीन आज इस राशि पर विशेष रूप से बृहस्पति देवता का और समस्त ग्रहों का मैं कह सकता हूं एक अच्छा प्रभाव रहने वाला है। वैसे केतु का इस राशि पर अभी गोचर चल रहा है। केतु के गोचर के कारण थोड़ा सा तनावपूर्ण समय जरूर व्यतीत हो रहा था, लेकिन उस तनाव को खत्म करने के लिए आज बहुत अच्छा दिन भगवान ने प्रदान किया है आपको। आज आपको क्या काम करना है कि 5 पीले फूल ले जाकर के भगवान विष्णु के चरणों में अर्पण कर देना है। उसके बाद जो महत्वपूर्ण व्यापार प्रारंभ करना चाहते थे, जिस व्यापार के लिए कोई पार्टनर ढूंढ रहे थे, वो आपको प्राप्त हो जाएगा। उसके साथ साथ यदि एक नया मित्र तलाश कर रहे थे कि वो मित्र आकर के मेरे जीवन को बेहतर बनाए, वो मित्र आपको प्राप्त हो जाएगा और आपका दिन उत्तम व्यतीत होगा। जी बिल्कुल आचार्य जी। तो दर्शकों, यदि आप भी जानना चाहते हैं व्यक्तिगत तौर पर अपने राशिफल के बारे में, पूरे वर्ष के बारे में जानना चाहते हैं कि कौन से उपाय आप कर सकते हैं, या फिर जानना चाहते हैं कि व्यक्तिगत तौर पर आप आचार्य जी से कब मिल सकते हैं, कौन से शहर में मिल सकते हैं, कौन सी तिथि को मिल सकते हैं, या फिर आप शुद्ध जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, तो टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर चलाए जा रहे हैं, आप उनके माध्यम से पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब समय हो गया है आज के विशेष उपाय का। आचार्य जी, जानना चाहूंगी आज का विशेष उपाय। जैसा कि श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि माघ मकर गति जब रवि होई, तीर्थ पति आव सब कोई। आज तीर्थ में स्नान करने का, सरोवर में स्नान करने का बहुत ही अच्छा दिन होता है और उसका विशेष फल प्राप्त होता है हमें। आज सभी ऋषियों ने जाकर के त्रिवेणी में स्नान किया था, उसके बाद श्री रामचरितमानस का प्रारंभ किया था। अब मान लिया कि आपके पास ऐसी व्यवस्था नहीं है कि किसी तीर्थ में जाकर के आप स्नान कर सकें, तो आप घर में ही गंगा जल डाल करके अपनी नहाने की बाल्टी में
और उससे स्नान कर लें। स्नान करने के बाद 11 बार ओम घृण सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करें। सूर्य के आशीर्वाद से जो आपके जीवन में तनाव चल रहा होगा और या कोई तनाव आने वाला होगा, दोनों चीजें परिवर्तित हो जाएंगी। आपका जीवन, आपका दिन दोनों सुखमय बन जाएगा। जी बिल्कुल आचार्य जी, बहुत अच्छा उपाय बताया और बहुत अच्छी आज की हमारी चर्चा भी रही और बहुत अच्छा आपने दैनिक राशिफल बताया हमारे दर्शकों को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। तो दर्शकों, यदि आप भी कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर चलाए जा रहे हैं। आप हर एक समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं और व्यक्तिगत तौर पर आप आचार्य जी से कब मिल सकते हैं, कौन से शहर में मिल सकते हैं, कौन सी तिथि को मिल सकते हैं, उससे संबंधित भी सारी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं उन्हीं नंबर्स पर। तो दर्शकों, आज के विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले एक बार फिर से आप सभी को कात्यायनी परिवार की ओर से मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार। आचार्य राज मिश्रा जी से व्यक्तिगत रूप से मिलने का कार्यक्रम इस प्रकार रहेगा। 20 जनवरी चंडीगढ़, 21 जनवरी लुधियाना, 22 जनवरी जालंधर, 23 जनवरी जयपुर, 28 जनवरी मुंबई, 5 फरवरी लखनऊ। संपर्क करें 9540836469, 9821533727, 9953331303। ना हो निराश खुद जीवन से, कुछ तो हल मिलेगा। सबका मालिक एक ही ईश्वर, दुख तेरा वो हरेगा। जो करे धारण इस यंत्र को, जो करे धारण इस यंत्र को, मिटेंगे सब व्यवधान। ये है दिव्य ज्योतिष ज्ञान, ये है दिव्य ज्योतिष ज्ञान, ये है दिव्य ज्योतिष ज्ञान, ये है दिव्य ज्योतिष ज्ञान। जीवन में अनेकों समस्याएं हैं। हर प्राणी किसी न किसी समस्या से परेशान है। किसी को व्यापार में समस्या है तो किसी को शादी की समस्या या संतान सुख की समस्या है। पर अब आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आचार्य राज मिश्रा जी ने अनेकों वर्षों की साधना कर आपके लिए सिद्ध किया है पावनकारी, मंगलमय व जीवन को आध्यात्मिक व भौतिक सुखों से परिपूर्ण करने हेतु श्री रामचरितमानस सिद्ध कवच। अगर आप भी अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं तो आज ही श्री रामचरितमानस सिद्ध कवच मंगवाएं और अपने कष्टों को दूर भगाएं। संपर्क करें 9540836469, 9821533727, 9953331303। हमारा पता है आचार्य राज मिश्रा 198/37 रमेश मार्केट, ईस्ट ऑफ कैलाश, नियर सपना सिनेमा, नई दिल्ली 65। फोन नंबर्स 9540836469, 9821533727, 9953331303। फेसबुक पेज दिव्य ज्योतिष ज्ञान। ईमेल आईडी है acharyarajmishra@gmail.com। ये है दिव्य ज्योतिष ज्ञान, ये है दिव्य ज्योतिष ज्ञान।